ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज हमने 21वां अध्याय पढ़ा, लेकिन कल हमने अध्याय 20 पढ़ा था। तो 20 और 21 की जो शिक्षा है आज हम आपसे साझा करेंगे। हमने क्या शिक्षा प्राप्त करी दोनों अध्यायों में। तो अध्याय 20 मुख्य रूप से यह अध्याय संतोष और ईश्वर की सर्वव्यापकता और इस पर आधारित है कि बाबा कठिन से कठिन आध्यात्मिक ज्ञान को भी कितनी आसानी से समझा देते थे। बाबा के लिए कुछ कठिन था ही नहीं, असंभव था ही नहीं, सब कुछ बाबा के लिए संभव और बहुत ही सरल था। और जो उन पर विश्वास रखते उनके कार्यों को भी बाबा सरल बना देते थे। तो जो हम अगर छोटे शब्दों में मुख्य कथा पर प्रकाश डालें तो दासगणु महाराज की जो दुविधा थी वो बाबा ने कैसे दूर करी। क्योंकि दासगणु महाराज को जो कि इसका शाब्दिक अर्थ पता था, लेकिन वो इसके गहरे अर्थ को जानना चाहते थे कि सब कुछ ईश्वर का है तो हमें त्याग भाव से जीना चाहिए। और मतलब वो पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको होता है ना, कई बार हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन समझना अलग बात होती है और उसको समझाना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है, वही हमें अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। जब दासगणों ने बाबा से अपनी शंका कही तो बाबा ने कोई उन्हें भाषण नहीं दिया, कोई उनको लंबा बातचीत करके नहीं समझाया। बाबा मुस्कुराए और बोले कि इस शंका का समाधान विले पार्ला मुंबई में काका साहेब दीक्षित जी के घर पर रहने वाली जो काम वाली बाई है वो करेगी। दासगणु महाराज को आश्चर्य हुआ, और किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा की आज्ञा मानकर दासगणु महाराज मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि काका साहब के घर में काम करने वाली एक छोटी सी लड़की फटे पुराने कपड़े में भी पूरी मस्ती से गा रही थी और खुश थी। उसे कोई मन में ऐसा नहीं था कि मेरे पास कपड़े नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वो उन्हीं कपड़ों में वैसे ही हालात में बहुत खुश थी। अब बाबा की लीला कहाँ से शुरू होती है कि दासगणु महाराज ने उस पर तरस खाकर, उस पर मतलब दया आ गई उनको, और उन्होंने उसी लड़की को एक सुंदर सी नई लाल साड़ी उपहार में दी। और अगर उस जगह हम लोग भी होते तो हमें भी दया आती और हम भी कुछ सेवा करने का प्रयास करते। तो बाकी दासगणु महाराज की तो बात ही अलग है। उन्होंने उस लड़की को लाल कलर की साड़ी भेंट में दी। लड़की नई साड़ी पहनकर बहुत खुश हुई और नाचने गाने लगी। बहुत खुशी मिली उसको, जब कुछ नया उपहार मिलता है तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन एक ही दिन पहनकर वह लड़की अगले दिन फिर वही कपड़े आ गए जो उसके एवरीडे के थे, जो उसके हर रोज़ का था। उसने वो साड़ी रखकर दूसरे कपड़े जो उसके हर दिन के थे, फटे पुराने, वो उन्हीं कपड़ों में वापस लौट आई और नई साड़ी को संभाल कर रख दिया। लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनने के बाद भी उसके चेहरे की खुशी और तसल्ली ज़रा सी भी कम नहीं थी। बहुत खुशी थी उसको। अब हम बात करते हैं कि दासगणु महाराज को और हम सब को इस कथा से, इस लीला से शिक्षा क्या मिलती है। तो ये लीला साफ साफ एक चीज़ बहुत स्पष्टता से सिखा रही है कि संतोष ही असली सुख है। सुख या दुख बाहरी चीज़ों से नहीं है, हमारे मन के भीतर से है। जो ईश्वर ने दिया है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो, और जो चला गया है उसके लिए दुखी मत हो। और यही इंसान गलती कर देता है, हम लोग यही गलती कर देते हैं। बाबा ने दिखाया कि ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों या विद्वानों की नहीं, बल्कि एक शुद्ध और संतोषी मन की ज़रूरत होती है। तो ये शिक्षा हम सबको ज़रूर ले लेनी चाहिए कि जो है, जितना है, जैसा है, हमारे लिए वही पर्याप्त है। कई बार हम अधिक पाने के चक्कर में जो होता है वो खो देते हैं और बाद में हमें उस बात का पछतावा होता है। इसलिए पछतावे की तरफ ना जाने से अच्छा है हम प्रभु का धन्यवाद करें कि मालिक जितना दिया है हम उसमें खुश रहें। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी पर बनाए रखना। ठीक है, अब आइए हम 21वें अध्याय की कथा लेते हैं और अपनी शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उम्मीद है आपको अध्याय 20 की कथा जो हमने साथ में कही है वो अच्छी लगी होगी। अध्याय 21, इसमें बाबा की सर्वज्ञता, उनके द्वारा भक्तों के बुरे कर्मों को नष्ट कर
करने और उनके अटूट दयालुता पर निर्भर करता है। तो अध्याय 21 की पहली कथा है B.H. ठाकुर की कहानी कर्म और भक्ति, और दूसरी कथा अनंतराव पाटकर जी की कहानी मन की शांति। B.H. ठाकुर जी एक सरकारी कर्मचारी थे। उनको एक बार एक संत ने कहा था कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में उत्तर भारत के एक महान संत की शरण में जाना चाहिए, और उन्हें कुछ समय बाद जब उनकी बदली हो गई, तबादला हो गया, तो उन्हें बाबा की महिमा सुनाई पड़ी और उनके मन में शंका थी कि क्या शिरडी के बाबा वही संत हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी? क्या ये वही संकेत है? जब ठाकुर जी शिरडी पहुँचे तो बाबा के दर्शन किए, और बाबा के दर्शन करते हुए बाबा ने उन्हें कहा कि यहाँ कोई यूं ही नहीं पहुँच सकता, यहाँ कोई ऐसे ही नहीं आएगा। बाबा ने ठाकुर जी के मन की बात, पुराने संत की कही बातें हूबहू दोहरा दी, और बाबा को तो सब कुछ ज्ञात था। बाबा कहीं भी कोई भक्त रहे उसकी छोटी से छोटी बात को बाकायदा जानते थे, बखूबी जानते थे। उनसे कुछ छुपा हुआ ना था, ना है और ना कभी होगा। ठाकुर जी समझ गए कि बाबा अंतर्यामी हैं। बाबा ने सिखाया कि केवल किताबें पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और हम भी इससे ये सीखते हैं कि केवल श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र, श्री साईं बावनी, साईं चालीसा या फिर अमृतवाणी पढ़ने से ही भगवान नहीं मिलते। हमें अपने मन में धैर्य और श्रद्धा रखनी है, हमें अपने जीवन में सेवा रखनी है। फिर चाहे पाठ करो ना करो, प्रभु प्रसन्न है, लेकिन यदि सारे पाठ करने के बाद हम गलत कार्य करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न कभी नहीं हो सकते। ये शिक्षा हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम दिन में 8 बार साईं चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है। आप साईं चालीसा मत पढ़ो, लेकिन श्रद्धा रखो, एक बार पढ़ो। और एक चीज़ याद रखिए, चाहे कोई भी पाठ है, आप उसको भाग भाग कर मत कीजिए। गिनती मत रखिए कि मैंने आज 9 बार पढ़नी है, मुझे पढ़नी है, क्योंकि वो गिनती आपको भगाती रहेगी। उसमें आप कोई भी पाठ करते हो तो बहुत जल्दबाजी में करते हो, जय ईश्वर जय साईं दयाल तू ही जगत का पालनहार, ये ऐसे नहीं पढ़ना है, धीरज से। जब तू अपनी सुधियाँ तज कर बाबा की सुधि किया करेगा, महसूस करके पढ़ना है आपने, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो। ओके, ध्यान रखिएगा आज के बाद इस बात को, महसूस करके पढ़िए। भले टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आनंद के साथ पढ़िए। अब अनंतराव पाटकर जी वो विद्वान तो थे, उन्होंने बहुत ग्रंथ पढ़े, लेकिन उनके मन को शांति प्राप्त न हुई। बाबा ने उन्हें अनोखा उदाहरण दिया। बाबा ने उन्हें उदाहरण दिया घोड़े की लीद के, है ना? तो बाबा ने उन्हें जो उदाहरण दिया, उसके उदाहरण से कि भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, 9 विधा भक्ति। इस कहानी का मतलब पाठनकर समझ नहीं पाए, तब बाबा ने काका साहेब दीक्षित जी से उन्हें इसका असली मतलब समझाने को कहा। और यदि हम सीख पर आते हैं, डायरेक्ट हम शिक्षा पर आएँ, क्योंकि अध्याय तो आप सबने पढ़ा है, हम अगर सीख की बात करते हैं, जो हमने शिक्षा प्राप्त करनी है, तो मन की शांति पाने के लिए 9 प्रकार की भक्ति, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन में से किसी भी एक मार्ग को सच्चे मन से अपनाना चाहिए। नवविधा भक्ति में कोई एक भक्ति आपकी दृढ़ होनी चाहिए, ठीक है? और हमें कि क्यों, हम तो कुछ कुछ भक्ति अपने दृढ़ कर सकते हैं ना। और हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम अपने गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो हमारे गुरुदेव हमारे पिछले कर्मों के जाल को काट कर हमें सही रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। तो श्रवण यानी कि भक्ति को सुनना, मतलब जैसे कि कई बार, अब इसका एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ। कुछ लोग श्री साईं सचित्र नहीं पढ़ पाते। अब इसका मतलब ये नहीं तो उनकी कृपा नहीं मिलेगी। आप लोग सुनिए, ठीक है? आप लोग सुनकर अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हो। जैसे कि कोई भी आप यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी सुन सकते हैं, कोई पढ़ रहा है उसको सुन सकते हैं। तो ऐसे करके आप बाबा के करीब हो सकते हैं। आप एक भक्ति में आपको
श्रद्धा और भाव से आप बहुत 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 कृपा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि हम आपको समझाने में समर्थ हो सके, सक्षम हो सके। यदि आपको मेरी तरफ से कोई गलती महसूस हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ये थी आज के 20 और 21 अध्याय की शिक्षा जो कि साईं चरणों से हमने प्राप्त की है। अब आप लोग बाबा का ध्यान करके, बाबा से प्रार्थना करके सो जाइए। आपका आने वाला दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। साईं शुभ रात्रि। ओम साईं राम। जय जय साईं राम।